तो दुनिया भर में 11वां योग दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। विशाखापट्टनम में पीएम मोदी ने योग किया। 3 लाख लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने योग किया। योग का अर्थ होता है जुड़ना, ये पीएम मोदी ने कहा है। योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। योग लोगों के जीवन का हिस्सा बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग के दौरान ये बातें कही और कहा, योग सेवा और समर्पण का आधार है। योग सभी का है, सभी के लिए है। योग के लिए पूरी दुनिया का समर्थन है। योग करें और जीवन में संतुलन पाएं। हम सब मिलकर योग को आंदोलन बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम में लोगों के साथ योग किया। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं और योग को जो है प्रमोट किया है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व आज योग कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सेहत से जुड़े कुछ टिप्स भी दिए और कहा कि खाने में तेल की मात्रा कम करें। मोटापा दुनिया के लिए इस वक्त एक चैलेंज बना हुआ है और इसको घटाने के लिए काम करना पड़ेगा। पीएम ने योग दिवस पर मोटापे के खिलाफ चैलेंज दिया और कहा कि खाने में 10% तेल की मात्रा कम करें। यह चैलेंज दिया है कि आप अपने खाने में 10% तेल कम करें। मोटापे की तरफ सबका ध्यान खींचना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है और कहा कि दुनिया में योग का जो दायरा है वो बढ़ रहा है। योग शांति की दिशा में लेकर जाता है। ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने योग जो है बना हुआ है और तनाव दूर करने का बटन है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम में योग दिवस के इस अवसर पर योग किया। 3 लाख लोगों के साथ योग कर संदेश दिया। साथ ही मोटापे को इस समय सबसे बड़ा चैलेंज बताया, जिसको खत्म करने के लिए, जिसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने चैलेंज दिया है कि आप अपने खाने में 10% तेल की मात्रा में कटौती करें और मोटापे के खिलाफ इस युद्ध में उनका साथ दें। सामान्य स्थिति को रहती, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आइए। एक और बार योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो पूरी दुनिया योग के रंग में रंगी है। योग ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया है। बड़ी बड़ी हस्तियां योग में शामिल हो रही हैं। इसी कड़ी में अभिनेत्री हेमा मालिनी ने योग किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने योग किया। तो 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जिसमें अभिनेत्री हेमा मालिनी जो है वो योगाभ्यास करती दिखाई दे रही हैं। दूसरी तस्वीर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की है, जो योग करते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही विशाखापट्टनम में युद्ध पोत पर योग किया गया। 3 तस्वीरें हैं। योग दिवस के इस अवसर पर सभी को स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए, योग करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि अगर स्वस्थ रहना है, अपनी जीवन शैली में सुधार करना है, तो योग सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है, आपकी सेहत से जुड़ा है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जिसमें अभिनेत्री हेमा मालिनी योग करते हुए ओम बिरला और विशाखापट्टनम का युद्ध पोत है, जहां पर योग दिवस के मौके पर योग किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गुरुग्राम में भी भव्य योग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, साइबर हब और दूसरी कई सोसाइटियों में लोगों ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर गुरुग्राम के साइबर हब में फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने भी योग किया।
योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों के साथ योग किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तस्वीरें हैं। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा खान गुरुग्राम साइबर हब में पहुंची थी। योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर वो गुरुग्राम पहुंची थी, जहां पर उन्होंने साइबर हब में लोगों के साथ योग किया, लोगों को योग के प्रति प्रेरित किया। आजकल इस भागदौड़ भरी जीवन शैली में योग जो है काफ़ी महत्व रखता है। स्वस्थ रहने के लिए जिस तरह का हमारा रहन सहन हो चुका है, ऐसे में योग जो है आपको in namaste. However you feel comfortable, please feel free, whether you want to sit in Vajrasan, whether you would like to sit cross-legged, however you feel comfortable. But let's start this amazing day of practice and let's make it worthwhile today. What say, Janvi? For sure. Huh? Delhi people are quite committed, I must say. Very nice crowd we have today. So we're going to start seated. All the way at the back over there. Let's see everyone's hands up in the air. तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरियाणा में तैराकों ने स्विमिंग पूल के अंदर योग का प्रदर्शन किया। झज्जर के एचएल स्थित चैंपियंस एक्टिविटी एकेडमी में तैराकों ने ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत योग से की। भारतीय तैराकी संघ के उपाध्यक्ष, हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष और हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव अनिल खत्री ने भी तैराकों के साथ मिलकर योग किया। पानी के अंदर योग मुद्राओं से तैराकों ने योग की महत्ता और स्वस्थ रहने का मंत्र भी लोगों को दिया है। विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। इसमें सभी योग के साथ साथ स्विमिंग के खिलाड़ी भी स्विमिंग पूल में उतरकर योग कर रहे हैं। इससे एकाग्रता बढ़ती है और शरीर मजबूत होता है और स्फूर्ति आती है। योग आम आदमी को ही नहीं बल्कि सभी को करना चाहिए, स्पोर्ट्समैन को भी और पढ़ाई करने वाला बच्चा भी योग जरूर करना चाहिए। इससे क्योंकि आजकल देश में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के केस आते हैं, उनसे बचा जाता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने झज्जर में योगाभ्यास किया। इस मौके पर उन्होंने योग दिवस शुरू करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद किया। जागरूकता का प्रचार प्रसार करने मनाया जा रहा है। इस महान योग दिवस है जिसकी शुरुआत जहां मैं ये कहूँगा कि ऋषि मुनियों ने की, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्ष पूर्व एक ऋषि के रूप में, एक संत के रूप में इसकी शुरुआत की, जिसे आज 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और ये आज मैं ये कहूँगा कि हिमालय की चोटी से लेकर धरातल तक प्रत्येक व्यक्ति इसको करने का काम कर रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा झज्जर के डीसी महोदय का, एसपी महोदय के, व तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का, जिन्होंने एक अच्छा रूप इस योग दिवस पर देने का काम किया। और तमाम सभी बच्चों का जिन्होंने भी पार्टिसिपेट्स किया आज इस कार्यक्रम में, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे प्रार्थना करता हूँ कि करेंगे योग रहेंगे निरोग, एक मूल मंत्र जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया था। और ये वैसे तो कहेंगे प्राचीन सभ्यता है कि हमारे ऋषि मुनि इस योग के द्वारा अपनी आयु को भी बढ़ाते रहे। जिस प्रकार से अभी यहाँ पर बताने का काम किया कि कछुआ 1 मिनट में एक सांस लेकर उसकी उम्र 30 वर्ष तक 300 वर्ष तक है। तो योग का एक अपना महत्व है। सभी योग की तरफ ध्यान दें और स्वस्थ रहें।